हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली का जो प्रदूषण है, प्रदूषण स्तर है, पोल्यूशन लेवल है, वो कितना खतरनाक हो रखा है, जिसमें कि मेरे जैसे पेशेंट को सांस लेना भी दुश्वार हो रखा है। खैर, मैं तो हमेशा मास्क पहन के रहती हूँ। और आजकल तो नॉर्मल जो साधारण हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मास्क पहन के घर से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली में इतना खतरनाक प्रदूषण हो रखा है, पूरी धुंध छाई हुई है प्रदूषण की वजह से। वो कोई बादलों की वजह से नहीं है, किसी चीज़ से नहीं है, बल्कि वो प्रदूषण की धुंध है। आप लोग भी समाचार में देख रहे होंगे, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो महसूस भी कर रहे होंगे। तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में उसमें। और मौसम की बात की जाए तो ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे। ठंड और प्रदूषण दोनों ने एक साथ ही दस्तक दी है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद, शायद 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया होगा, मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। तो इसके कई रीज़न थे। बीच में मैं नवरात्रि में अपने मायके चली गई थी उत्तराखंड। वहाँ पे माँ भगवती का चंडी पाठ था मेरे मायके में, तो मैं वहाँ चली गई थी। 20 दिन मैं वहाँ पे रही। और उसके बाद फिर ऐसी जो मेरे साथ हैं ही हेल्थ इश्यूज हैं, और बेटे की तबीयत भी थोड़ा ढीली ढाली ही चल रही थी। तो इस वजह से मैं बीच में वीडियो बना नहीं पाई। और सच्ची बात कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है वीडियोस बनाने का, चैनल पे कुछ डालने का। मेरे पास मायके की भी कई वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी गैलरी में, जो कि मुझे अभी स्पेस खाली करने के लिए डिलीट भी करनी पड़ी, लेकिन मेरा डालने का मन ही नहीं कर रहा था। और बाकी में कई भाई या बहनें हैं जिनको चैनल ग्रो करना है, वॉच टाइम की ज़रूरत है, सब्सक्राइबर्स की, तो वो लाइव आते हैं, तो उनकी लाइव स्ट्रीम में भी जुड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मेरी यूट्यूब परिवार में जो नए सदस्य जुड़े हैं, उनको मैं सबसे पहले संक्षेप में अपना परिचय देना चाहूँगी, जैसे कि मैं हमेशा ही देती हूँ हर वीडियो से पहले। तो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिसरू ब्लॉक में है, और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में, जो कि देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसके काफ़ी निकट है। तो यही मेरा संक्षेप में परिचय है। बाकी डिटेल्स में या विस्तार में परिचय देना सोशल मीडिया पे सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो ये था मेरा संक्षेप में परिचय। तो आप सभी का प्यार, सम्मान और उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन एक बार मुझे फिर से खींच लाया है आप सभी के समूह मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से मैं मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हृदय से आभार है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मेरा चैनल ना तो कोई रिएक्शन चैनल है, ना किसी चीज़ का है। मेरा चैनल है सिर्फ मेरी प्रतिभा का, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए मैंने चैनल बनाया है। ये मेरा लेख का है, जो मैं अपने मनोभाव लिखती हूँ उसका है। जो मेरे मनोभाव में जो बातें आती हैं, जो कल्पनाएं आती हैं, उनको किसी कविता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, या किसी लेख के रूप में, किसी कविता के रूप में, किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम मन की कलम से में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जो भी लिखूंगी अपने मन की कलम से लिखूंगी। लेकिन आज मैं किसी विशेष बिंदु पे थोड़ा अपने विचार रखना चाहूँगी। वैसे तो हम इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं हैं, और इतने बड़े हम ज्ञाता भी नहीं हैं, इतने बड़े शोधकर्ता भी नहीं हैं कि जो हमें हर क्षेत्र का ज्ञान हो। लेकिन मुझे लगा कि इस विषय पे थोड़ा अपना विचार भी रखना चाहिए, तो मैं रखना चाहूँगी। बाकी जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है यूट्यूबर्स के बीच में, मैं उससे तो काफ़ी दूर रहती हूँ। हाँ, एक है अभी जो कुछ यूट्यूबर गए थे एक यूट्यूबर की शादी में, और उन्होंने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया हुआ है कि हमें वहाँ पे हम
सम्मान नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और हमें मिठाई नहीं दी विदाई में और लिफाफा नहीं दिया। तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप शायद आप भी किसी की बेटी होंगी और बेटी की माँ होंगी या बनेंगी, तो आप सभी को पता होगा कि एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करता है और कैसे करके कितने अरमानों से अपनी बेटी का कन्यादान करता है। उसी दिन नैन्सी के नैन्सी का कन्यादान हुआ था। उसके माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग करके विदा किया था, और आप लोगों ने फिर एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा घाव दिया, अपनी कंट्रोवर्सी के लिए, अपनी चंद व्यूज़ के लिए। मैं तो कहूँगी तुम लोग वहाँ शादी में भी व्यूज़ के लिए गए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए गए। जो तुम लोगों ने इन्जॉयमेंट की वीडियो डाली वो भी व्यूज़ के लिए डाली, और जो ये कंट्रोवर्सी की डाली वो भी व्यूज़ के लिए डाली। बाकी कुछ नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य था केवल और केवल अपना चैनल ग्रो करना। तो मैं इस विषय पे इतना ही बोलूँगी। बाकी जो रिएक्शन चैनल वालों ने बोल दिया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बोल ही दिया, और खुद जो नैन्सी और गौरव की शादी थी उन्होंने भी बोल ही दिया, तो मैं इस विषय पे तो नहीं बोलना चाहूँगी। और लेकिन मुझे पर्सनली कहूँ तो बहुत बुरा लगा, और अन्य यूट्यूबर नहीं बोलते तो शायद मैं भी बोलती, और मैं कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दे ही रही हूँ जो इस बारे में वीडियो आ रही है एक बेटी होने के नाते, क्योंकि हमें पता है कि एक पिता कैसे करके कितने अरमानों से अपनी बेटी को पालता है और फिर विदा करता है, और उस दिन पिता का हृदय कितना भरा रहता है, क्योंकि माँ तो रो जाती है लेकिन पिता रो नहीं पाता है, और पिता के हृदय इतना भरा हुआ रहता है बेटी की विदाई की बात कि वो, और फिर ऊपर से तुम लोगों ने इतनी बड़ी वो करी वहाँ पे अपने एक चंद व्यूज़ के लिए, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। तुम उन लोगों के माता पिता से मिलके आ सकते थे, इतना तुम्हें मैनर्स होगा, इतना तुम्हें, अगर तुम बोलते हो हम उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं, तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में ये भी आता है कि जब कोई मेहमान आता है तो वो चाहे बेटी के माता पिता कितने भी व्यस्त हों तो वो मिल के जाता है, उनका आशीर्वाद लेके जाता है कि हम जा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें शादी में बुलाया और हमारी सेवा की, हमें मान सम्मान दिया। ये करने के बजाय तुम लोगों ने उनकी पूरी इज्जत उछाल दी। इज्जत उनकी नहीं उछाली, क्योंकि जहाँ पे हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं ना, तो हम वहाँ पे खुद का सम्मान भी खो रहे होते हैं साथ साथ। तो मैं इस बारे में इतना ही बोलूँगी। बाकी दोस्तों मैं एक विषय पे बोलना चाहूँगी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे एक बालक है अभिनव अरोड़ा नाम से, जिन्हें कि लोग बाल संत के नाम से भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बाल संत के नाम से भी पुकार रहे हैं, लेकिन अब वो काफ़ी ट्रोल हो चुके हैं, अब उन पे मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। वो छोटा सा बालक है, बालक की भी गलती नहीं है, वो बालक खुद को श्री कृष्ण भगवान का बड़ा भाई मानता है और बोलता है कि कृष्ण भगवान मेरे साथ पढ़ते हैं। जिस स्कूल में श्री कृष्ण मैं पढ़ता हूँ उसी में भगवान कृष्ण भी पढ़ते हैं। तो मैं अभिनव से पूछना चाहूँगी, ये बताना चाहूँगी कि श्री कृष्ण भगवान तो गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे, और उनके प्रिय मित्र तो सुदामा थे, तो और उनके बड़े भाई बलराम थे जो कि शेषनाग का अवतार थे, जो भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान विष्णु के अवतार थे, और बलराम जो बलदाव थे वो शेषनाग का अवतार थे, जो कि त्रेता में लक्ष्मण बने थे और द्वापर में बलदाव बने थे। तो आप क्या शेषनाग का अवतार हैं? और इसमें अभिनव की भी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है अभिनव के अभिभावकों की, उसके माता पिता की। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये ऐसी आयु होती है, ऐसी उम्र होती है, इस उम्र में बच्चे के मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास होता है, सबसे ज़्यादा उसके इस समय उसका दिमाग एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। इस उम्र में बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है, और माता पिता कुम्हार होते हैं, गुरु कुम्हार होते हैं। कच्ची मिट्टी को जैसी आकृति देना चाहो वैसा ही बनता है। मूर्ति बनाना चाहो या फल बनाना चाहो या जोकर बनाना चाहो या वो बनाना चाहो, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बच्चे को संघर्ष करने के बजाय, उसका कैरियर अच्छा बनाने के बजाय उसको वो
जीवन संघर्ष सिखाने के बजाय, उसको परिश्रम करने के बजाय उसको किस दिशा में ढाल रहे हैं आप लोग, किस काल्पनिक दुनिया में आप लोग उसे ढाल रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। कल को अगर अभिनव ट्रोल होता है, अगर आज अभिनव ट्रोल हो रहा है, वो लोग उससे मीम्स बना रहे हैं, वो लोगों की हंसी का पात्र बन रहा है, तो उसके जिम्मेदार अभिनव नहीं, उसके माता पिता हैं, उसके अभिभावक हैं। आप लोग क्यों अपने बच्चे का ऐसा मजाक बनवा रहे हो सोशल मीडिया पे, और ऐसी काल्पनिक दुनिया में क्यों बच्चे को कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ बैठे रहते हैं जब मैं ये करता हूँ। और कभी तो बोलता है कि जो मांस खाते हैं तो वो अपनी माता का मांस भी खा सकते हैं, जो किसी की, जिसका तुम मांस खाते हो वो भी किसी की माँ है, तो अपनी माँ का भी मांस खा लो। और एक तरफ वो चिकन पे पोयम भी सुनाता है, और ये भी बोलता है कि मेरी माँ तो खुद नॉन वेज नहीं खाती, मुझे बना के खिलाती है, ये है वो है। तो ये तो विरोधाभास उसके विचारों में देखने को मिलता है। बच्चा अभी अनभिज्ञ है, उसको जो रटाया जा रहा है वो वही बोल रहा है। मैंने कई इंटरव्यू में देखा है बच्चे को, कई जो इंटरव्यूअर्स हैं जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक बोल रहे हैं, आधा श्लोक को बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये वाला श्लोक आप पूरा कीजिए। तो वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अभिनव बोल नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे फेस करनी पड़ रही हैं। और वैसे तो अरमान मलिक व्लॉग भी देखती हूँ मैं, उनका बेटा भी है चिराग मलिक, चीकू, वो भी बनाता है, लेकिन चीकू अपने टैलेंट से बनाता है। वो स्कूल भी जाता है, उसके जो पेरेंट्स है उसको एक भी दिन अब्सेंट नहीं करते, वो ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी जाता है। लेकिन अभिनव को मैंने देखा वो कई बार उससे उसी में ढला हुआ है कि मैं भगवान पे अभी उसको बोलना भी नहीं आता, र को ल बोलता है वो, मेढ़ा टेढ़ा ऐसा करके बोलता है वो। और कई बहुत बार लोगों ने उसे पूछा भी कि आज भी स्कूल नहीं गए तुम, आज भी स्कूल नहीं गए। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया बच्चे को ऐसी काल्पनिक दुनिया में ना भेजें, ना डालें, उसके दिमाग में ये सब ना भरें। हाँ, भगवान होते हैं, हम भी भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन अंधविश्वास करना ना सिखाएं बच्चे को। भगवान होते हैं, लेकिन कलयुग में इतना नहीं होता है। सतयुग में भी भगवान श्री हरि विष्णु को बद्रीनाथ धाम में जाना पड़ा था, 10,000 वर्षों तक नर और नारायण को तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाके वहाँ पे, उसके बाद भी 10,000 वर्षों के बाद भी जब उसके साथ सहस्रा कवच का एक कवच जो था वो तोड़ नहीं पाए थे वो। तो आप लोग क्यों इस प्रकार से अपने बच्चे को इस दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में ढाल रहे हैं? उसे संघर्ष करना सिखाइए, उसका कैरियर बनाइए। अगर वो ये कर सकता है, अगर वो ये सब कर सकता है, तो वो पढ़ाई भी अच्छे से कर सकता है, वो संघर्ष भी कर सकता है, वो इतने लोगों को फेस कर सकता है। तो वो अपने टीचर्स को, अपनी पढ़ाई को, दुनिया को अच्छे अच्छे इंटरव्यू भी दे सकता है, अच्छा करियर बना सकता है अपना। तो प्लीज़ आप लोग उसे इस दुनिया में जाने के लिए प्रेरित ना करें, बच्चे का मजाक ना बनाएं सोशल मीडिया पे। वो बच्चा आज मीम्स बन चुका है, एक हंसी का पात्र बन चुका है, जोकर बन चुका है, भगवान बनने के बजाय। कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान के तुम मित्र हो, वो तुम्हारे मित्र हैं, वो ये करते हैं, वो भगवान मेरे साथ वो करते हैं, मैं उनके साथ पढ़ता हूँ। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे शायद वो वृंदावन का था और कुछ समय पहले का था, वो आजकल का नहीं है, जहाँ पे गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसे स्टेज से उतारने के लिए बोल दिया था, मूर्ख बालक कह के, कि कहा था कि ये मूर्ख बालक इसे नीचे उतारो, ये कहता है कि कृष्ण भगवान मेरे साथ पढ़ते हैं। तो अभिनव कृष्ण भगवान गुरु संदीपनी के, अपने उनके गुरु का नाम संदीपनी ऋषि था, वो उनके आश्रम में पढ़ते थे, और उनके जो सखा थे, मित्र थे, वो सुदामा थे, उनके भाई बलदाव थे। आप उनके भाई बनने की का बिल्कुल भी प्रयास ना करें,
और उनके मित्र बनने का भी, क्योंकि कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने माता पिता को भी समझाएं, और उसके माता पिता से भी यही अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को ऐसे उसमें ना डालें। आप लोगों का अच्छा लग रहा है क्या कि आपका बच्चा इतने बड़े बड़े इंटरव्यूअर को, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को फेस कर रहा है, और वहाँ पे उसका पोपट पोपट बन रहा है, आपकी इज्जत का फालूदा बन रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अभिनव बेटा, आप पढ़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए। जीवन संघर्ष का नाम है, न कि कल्पना का नाम। आप कल्पनाओं में मत खोइए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आज देख, कल के ज़माने में देखा देखी, एक बोला लड्डू गोपाल जी, दूसरा बोला लड्डू गोपाल, उनको घुमाने ले जा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको सुला रहे हैं। हम क्या घुमा सकते हैं उनको? जो ईश्वर सबको घुमा रहे हैं, वो भगवान हमें घुमाते हैं, हम उन्हें नहीं घुमा सकते। वो हमें जगाते हैं, हम उन्हें नहीं जगा सकते। वो हमें खिलाते हैं, हम उन्हें नहीं खिला सकते। तो अभिनव, आशा करती हूँ कि आप इतना बहस ना करें किसी भी न्यूज़ चैनल वाले से, या किसी भी बड़े लोगों से, या किसी भी यूट्यूबर से। बहस न करते हुए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और ये मार्ग छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान को ना मानें, लेकिन इस कल्पना की दुनिया से दूर रहें, और अपना जो मानव जीवन होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने भी मानव रूप में अवतार लिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में, और 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भी झेला था। इसीलिए उन्होंने ये अवतार इसीलिए लिया था कि मानव को संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष करना जरूरी है। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप साक्षात ईश्वर बनने की कोशिश ना करें। जब आपको कुछ ज्ञान नहीं है, तो अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आप और अभिनव के माता पिता से पुनः मैं यही कहना चाहूँगी कि हम तो अपने बच्चों को ऐसा कभी नहीं करना, कभी भी नहीं बनने देना चाहेंगे। मैं तो उल्टा बोलती हूँ कि अगर कोई बोलता भी है, मैं ऐसे लोगों का बहुत विरोध करती हूँ। विरोध मतलब कि अपने विचार रखती हूँ, जो इतने अंधविश्वास में खो जाते हैं, कल्पना की दुनिया में जाते हैं, जो असलियत है जीवन का, जो सत्य है, जो उसको नहीं पहचानते और कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं। मैं उनका हमेशा विरोध करती हूँ, चाहे घर में हो या घर से बाहर हो। मैं अपने विचार जरूर रखती हूँ। मैं भी भगवान में विश्वास करती हूँ, लेकिन अंधविश्वास नहीं करती हूँ, और अंधविश्वास करने वालों का विरोध भी करती हूँ। अपने विचार जरूर रखती हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए। मैं इतनी बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने एक बच्चे को देखा, उस बच्चे को देख के बहुत मुझे इतना वो हो रहा कि इसकी जगह मेरा बच्चा होता ना, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन अभिनव के माता पिता पता नहीं कैसे हैं, जो उसको ऐसी दुनिया में ढाल रहे हैं। बच्चे का ऐसा ब्रेन उन्होंने कर दिया, इस ऐसे उनकी मानसिकता बना दी है कि वो बच्चा, उसके दिमाग के अंदर पजल हो बन चुका है कि वो असली जिंदगी की सच्चाई में जिए या काल्पनिक दुनिया में जिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। बहुत भगवान के नाम पे इस प्रकार से, भगवान सब कुछ देखता है, और एक दिन सबके सामने सच जरूर आता है। और जो लोग बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं इतने गंदे तरीके से, तो प्लीज़ आप लोग भी बच्चा समझ के थोड़ा गलती, क्योंकि गलती उसके माता पिता की है, खास करके उसके पिता की गलती है, शायद उन्हीं की ये गलती है, जो जिन्होंने उसको इस उसमें ढाला है, उसको चोला पहनाया है, और उसको ये उसके सिर पे चंदन लेप के और ये सब ढिंढोरा ढकोसला करने के लिए बोला है। तो अभिनव आप ये रोक ले, और अभिनव के माता पिता भी उसे असलियत दिखाई, जीवन की सत्यता दिखाएं, जीवन संघर्ष सिखाएं, उसे मेहनत करना सिखाएं, आगे बढ़ना सिखाएं, उसका कैरियर, उसका जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना सिखाएं। इस काल्पनिक दुनिया, यूट्यूब आज है कल नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो कहाँ तक आप लोग उसके साथ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में,
कहाँ कहाँ चली गई दुनिया और आप लोग उसे कहाँ लेके जा रहे हो। तो मुझे इसी पे अपने विचार, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। और बाकी मेरे कई कई चाहने वाले बोलते हैं कि दीदी आप लाइव आओ, अपना वॉच टाइम बढ़ाओ, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ लाइव आके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है। तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी, लेकिन अभी जैसे हमारा ग्रुप है यूट्यूब में, तो पहले पूजा थी, पूजा ब्लॉगर के नाम से है एक पूजा रावत, तो वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है वो भी। तो पहले हम उसके वॉच टाइम उसको बोला हमने, उसको काफ़ी नीड थी, तो उसका अब चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब एक भाई हैं गांव तक के नाम से उनका चैनल है, सोहन नेगी भाई। तो अब वो आते हैं लाइव, तो आजकल हम उनकी लाइव में जुड़ते हैं। अब उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद मैं लाइव आऊँगी। उसके बाद मुझे इतना वो नहीं है। और सही बात बोलूँ तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैं हमेशा तैयार होती हूँ, सोचती हूँ आज मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन बाद में मैं कपड़े कपड़े सब चेंज करके, मैं माइक वगैरह सब उतार के छोड़ 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 रहा हूँ करके, मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा, और चीज़ों पे तो सभी यूट्यूबर बोल ही चुके हैं और कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है, लेकिन इस बात पे बोलना ज़रूरी है क्योंकि मैं भी कभी बहुत देख चुकी हूँ ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण। मुझे ऐसा वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे कि इंसान खुद को भगवान समझने लग जाए, और वो भी इतना छोटा बालक जिसे कि कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो प्लीज़ अभिनव के माता पिता, आप उसको अच्छी राय दें, अच्छी दुनिया में ले जाएं, सत्यता में ले जाएं और संघर्ष करना सिखाएं, न कि ऐसा ढकोसला का चोला पहन के, चंदन लेप के एक ठग बनाएं। ठग ही बोलूँगी मैं, ऐसा तो ठग ही होते हैं, मतलब कि दुनिया को अंधकार में रखना। हाँ, सनातन धर्म का तुम प्रचार कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। आजकल आप लोगों को पता है कि अराजकता की वजह से, ये धर्म जाति धर्म की वजह से कितनी अराजकता फैलती है, कितना हिंसा होती है, कितने आंदोलन, कितने वो होते हैं। तो बच्चे के लिए भविष्य में खतरा भी हो सकता है। तो आप लोग उसको इस दुनिया से दूर रखें, उसको जिस मार्ग पे सभी बच्चे चल रहे हैं उस मार्ग पे ले जाने का प्रयास करें। तो यही था मेरा इस विषय में मेरे विचार। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को आप सभी लोग भी देखते होंगे अभिनव की वीडियो, और नहीं देखते होंगे तो ज़रूर देखिएगा। वो बच्चा किस तरह से हंसी का पात्र बना हुआ है यूट्यूब पे। पहले पहले सभी लोगों ने विश्वास किया, लेकिन अब वो काफ़ी हंसी का पात्र बन चुका है, उसके मीम्स बन रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे लगे मेरे विचार इस विषय में, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मैं क्षमा चाहूँगी कि इतने दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कई इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है और टाइम का है, और फिर कभी मेरा माइंड भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो मेरा मन नहीं करता है, कई चीज़ें होती हैं। तो आप लोग अपने विचार ज़रूर रखिएगा कि मैंने इस बिंदु पे बोल के क्या सही बोला या गलत बोला, या मैं किसी धर्म या जाति या उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं भगवान की भक्ति का विरोध कर रही हूँ। लेकिन जिस तरह से अभिनव को उसके माता पिता उस दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, तो उसके ज़रिए कुछ ऐसी कमाई कर रहे हैं, दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। यदि आप लोग भी माता पिता हैं, अभिभावक हैं, तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहेंगे या उसे जीवन का सत्य दिखाना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी आपके सामने किसी नए बिंदु पे एक नई वीडियो लेके आऊँ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छे विचारों से, अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे व्यवहार से।
अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। आजकल बदलते मौसम में खासकर दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण वगैरह में आजकल कई तरह के वायरल इन्फेक्शन भी फैल रहे हैं, आँखों का और स्किन के, और ये टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस, पीलिया वगैरह। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ कुछ नया लेके। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।